एंड कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। चलो तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वर्ग एंड वर्गमूल की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियो हमने 5.1 5.2 के सॉल्यूशन देखे। आइए तो हम 5.3 के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक होने की क्या संभावना है। तो सबसे पहले है 9801। तो संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, इसलिए दी गई संख्याओं में संभावित इकाई का अंक निम्नलिखित होगा 1, 2, 1, 6, 1, 5। देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक होने की क्या संभावना है। तो इसमें इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से होता है, इसलिए दी गई संख्याओं का संभावित इकाई सबसे पहले फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकंड की 6 है, थर्ड की 1 है और फोर्थ की 5 है। ये पहले अब भी पढ़ चुके हैं, हम 5.1 में भी सॉल्यूशन देख चुके हैं, यही था बेसिकली यही है। फिर नेक्स्ट है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। 153 हम जानते हैं कि संख्याओं में वर्ग के इकाई 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है। ये हम 5.1 में भी पढ़ चुके हैं, 5.2 में भी हमने इसके एक्सरसाइज में इसको पढ़ा कि ये चीज़ होती है। फिर 153 में इकाई का अंक 3 है, लास्ट में आता है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी क्योंकि पूर्ण वर्ग इसमें वर्गों की इकाई में क्या होना चाहिए, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है, तो ही वह होती है। तो 153 में इकाई का अंक 3 है, आता है, पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर क्योंकि इसमें ये 3 है, ये जो पूर्ण वर्ग होते हैं ये इसमें 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए, इसमें 3 है इसलिए नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये इसमें 8 है तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये वाली जो लास्ट वाली इसमें 1 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। ये देख सकते हैं आप, 2 इसमें यहाँ दी गए। अब देखिए नेक्स्ट है 3 वाला क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि और वर्गमूल ज्ञात कीजिए। विधि से और वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बार बार घटाने की विधि से 100 का वर्गमूल है। सबसे पहले 100 - 1 करेंगे तो 99, फिर 99 में से 3 करेंगे तो 96, फिर 96 माइनस, ये सब क्या है, ये आपने अभी इसके पहले से, ये एक तो विषम संख्या है और एक तो पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन है कि ये संख्याएं हो तो पूर्ण वर्ग होता है, ये आपने पहले भी देखा है। तो आइए देखिए, इसमें से सब में से माइनस किया, 1, 3, जो आता जा रहा है उसमें से आगे की डिजिट माइनस कर रहे हैं, सेम डिजिट में नहीं कर रहे हैं। जैसे कि 99 आया उसमें से 3 माइनस किया, 96 आया तो 5 माइनस किया, 91 आया तो 7 माइनस किया, 84 आया तो -9 किया, 75 आया। अब ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि क्या किया गया। यहाँ पे लास्ट में अपना 90 आया था, 90 में से 90 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देखिए इनने यही किया था कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ये यहाँ पे वर्गमूल हो गया। अब संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद 0 प्राप्त होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पद 0 प्राप्त होता है। इसलिए 100 मतलब 100 का वर्ग कितना होगा, 10। तो बार बार घटाने की विधि से 169 का वर्गमूल, तो 169 में से भी माइनस करते जाएंगे तो 168 आएगा। 168 में से 3 माइनस करेंगे तो 165 आएगा। 165 में से 5 माइनस करेंगे तो सेम एज इट इज, जैसे ऊपर किया है वैसे ही नीचे किया है। अब इसमें संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद 0 प्राप्त होता है, इसलिए इसका वर्ग 13 है। यही करना था, बार बार घटाने की विधि से 100 और 100 और 169 का वर्गमूल निकालना था। तो इसका 13 निकला और उसका 10वां पद। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंड विधि को निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 7 to 9 है, इसको वर्गमूल में लिखा और इसको यहाँ पे देखिए हमने इसका वर्गमूल निकाला है। 7 to 9 का 3 से लिया, 3 दूनी 6, एक इधर गया, 3 चुको 12, फिर 9 बचा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से किया, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से किया, 3 दूनी 6 और एक 2 साइड में गए तो 21, तो 3 सत्ते 21। ये देखिए आप वर्गमूल, ये वर्गमूल आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसकी पहले की क्लास में आपने एलसीएम तो देखा ही है और ये एचसीएफ है, तो उसी अकॉर्डिंग से ही वर्गमूल है।
तो ये वर्गमूल देख लीजिए, यहाँ से 3 3 से कैंसिल हुए, तो यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाए हमने। ये 3 3 कितना टाइम है, 8 टाइम, सॉरी 2 2, और ये 1 2 3 4 5 6 टाइम है। तो इनके पेयर बनाए हैं अपन ने, एक पेयर 3 इस 3 का हुआ, एक पेयर इस 3 का, एक पेयर इस 3 का, 3 3 अपन ने एक पेयर बना के 3 3 3 बार निकाले, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 27 आए। बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको डिवाइड इसमें अच्छे से आना चाहिए और इसमें इस मेथड से वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। तो ये आपको कंडीशन पता ही होगी कि अगर लास्ट में 5 होता है तो वो 5 या तो 3 से कैंसिल होगा या तो फिर मोस्टली वो 5 से ही कैंसिल होगा। और अगर लास्ट में 0 2 4 8 या 6 है तो वो 2 से ही कैंसिल होगा। तो ये देखिए, यहाँ से अपन ने ये वाला हो गया, फिर 400 का फिर उसका वर्गमूल निकाला, यहाँ से 2 से कैंसिल किया, 2 से 4 बार में कैंसिल किया, फिर 25 आया तो फिर इसको डायरेक्ट 5 से कैंसिल किया, फिर तो यहाँ पे आ गया 5 5 5 का 2, तो यहाँ पे पेयर बनते, एक 2 आया, एक 2 आया और यहाँ से 5 आया, तीनों का मल्टीप्लाई किया, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 20 आते हैं। सॉरी, वो वीडियो को एकदम पॉज करना पड़ा क्योंकि वो एक्चुअली टेक्निकल इशू से ही पॉज हो गई थी, रुक गई थी, इसलिए इसमें आवाज़ नहीं आई है। तो अब आइए नेक्स्ट वाला देखिए, 1764, इसमें भी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 2 3 3 7 7, इसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें 2 का 1 पेयर लिया, 3 का लिया, 7 का लिया, तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 42 आया। अगर इसमें आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, इसको अगर डिटेल में समझना है तो मैं इसको एक अलग सी वीडियो में बना दूंगी, उसमें क्या है अलग अलग समझा दूंगी कि इसको किस टाइप से किया है। अभी अब वर्गमूल में पहले की क्लास में ये सब कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली डिवाइड के मेथड से बता रही हूँ कि डिवाइड कर करके कैसे निकालना है। 2 का डिवाइड इसमें करेंगे 200 आएगा, 200 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, बेसिकली वही चीज़ें हैं। यहाँ से 2 से किया, 2 8 16, 1 गया 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 3 फिर आया, 2 से 2 चुको 8, 2 चुको 8 और 1 2 1 कम 2, फिर 3 का लिया, 3 यहाँ पे 44 है तो पहले एक बार लिया, 4 को लिया तो 3 1 कम 3, एक साइड में गया 14 हो गए, 3 चुको 12, फिर 2 इधर गए 21, फिर 3 से लिया, 3 1 कम 3, ये 147 आया, फिर 3 से लिया तो 3 चुको 12, 2 साइड में गए 27 हो गया, तो 3 नमा के 27, और फिर 7 यहाँ 49 आया तो ये 7 से जाएगा, 7 से लिया तो ये 7 आया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसके आगे की जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप ये वाले सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको जो आगे की डिटेल्स है वो हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।